हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स से मार्केट स्लिप करता हुआ दिख रहा है। 38,000 का लेवल ब्रेक कर चुका है, 37,000 का लेवल हम टच कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि मंडे है आज, यानी कि नया वीक है। पिछले क्लोजर जो मिला है हमें पिछले वीक का, वो क्या कहता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऊपर से आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं दूंगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आप अपना रिस्क रिवार्ड को जरूर पहचानो। डेफिनेटली गाइज, यहाँ पे अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सेकंड बैच का जो है ऑलरेडी इनरोलमेंट ऑफर ऑलरेडी ऑन गोइंग है एंड फ्लैट डिस्काउंट डायरेक्टली अवेलेबल है वेबसाइट पे। तो अगर आप कंसीडर करना चाहते हो तो जरूर विजिट करो, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। अदरवाइज एटलीस्ट सीखो, उसके बाद ही ट्रेडिंग ट्राई करो। अदरवाइज बाकी के 90% का जो स्टैट्स है कि मोर देन 90% पीपल फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग में, कुछ वैसा ही आपके साथ भी हो सकता है। तो अगर उससे बचना है तो पहले सीख लो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का चार्ट क्या कह रहा है, कल के दिन का क्लोजर कहाँ पे मिला है, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल मिला है $38,438। फ्यूचर के चार्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से। फ्यूचर के चार्ट पे हमें देखने को मिला बिटकॉइन जो है, आप देखोगे डेफिनेटली यहाँ पे मैं वीकली चार्ट है एंड ये भी हमारा फ्यूचर का चार्ट जो है, डेफिनेटली मैं अभी ओपन करना होगा मुझे। आई थिंक आई क्लोज इट। तो लेट मी टेल यू दैट ऑन फ्यूचर चार्ट वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गैप आई थिंक, क्योंकि हमारा फ्राइडे का जो क्लोजर था उसके आसपास ही हमें ओपनिंग मिला है। एंड जो विक था वो हो सकता है, अभी एक बार ओपन कर लेते हैं। सो विदाउट डिलेइंग लेट मी स्टार्ट द ओपन द चार्ट फर्स्ट। एंड आप देखोगे यहाँ पे जो है गैप क्या है, क्या यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट पे देखते हो, डेली देखो, प्रीवियस तो गैप फुलफिल हो चुका है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे विक था हमारा $39,090 और यहाँ पे कैंडल जो स्टार्ट हुआ है वो 39,000, हाईएस्ट जो था $60। तो हमारे पास कोई CME गैप नहीं है, बिल्कुल विदाउट CME गैप हम नीचे आए हैं। एंड आप ये जो ट्रेंड जोन देख रहे हो, इसी के अंदर हम पिछले लगभग 2-3 हफ्तों से ट्रेड कर रहे हैं। अभी यहाँ से आप वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हो बाउंस डेफिनेटली, बट उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो क्लोज़र मिला है वीकली चार्ट पे वो कैसा मिला है। अगर कल के दिन की बात करूँ, मैंने आपको कहा था कि अगर 39,000 के आसपास या उसके ऊपर क्लोज़र मिलता बहुत अच्छा माना जाएगा, बट हमें क्लोज़र मिला $38,438। अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल है, बट बहुत लंबा जो है कह सकते हो हेड बना हुआ है टॉप की तरफ। एंड क्या ये साइन क्या कह रहा है, देखो इनडिसिसिवनेस है मार्केट में, वो आपको पता चल रहा है। मार्केट में ऐसा मोमेंटम कब आता है, या तो टॉप की तरफ आता है या बॉटम की तरफ आता है। आपके हिसाब से टॉप है या बॉटम है, आपको ये समझना होगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ इंडेसिसिवनेस दिखाता है, यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल होता है। एंड कल के दिन थोड़ा सा हैमर ज़्यादा लग रहा था, बट आज क्लोजर के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये काइंड ऑफ डोजी कैंडल ही कहेंगे। एंड डेफिनेटली जिस हिसाब का टेल है, आप कह सकते हो कि पूरे हफ्ते बुल्स ने ट्राई किया पुश करने के लिए प्राइस को ऊपर 45,000 के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली मैंने ट्यूसडे को भी कहा था कि यार देखो अभी बहुत अर्ली है, वीकली क्लोजर कैसा होता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। तो वीकली क्लोजर हमें मिला फाइनली $38,438। तो यानी कि बुल्स ने बहुत कोशिश किया पूरे वीक, लेकिन कह सकते हो ग्रीन कैंडल जरूर बना, यानी कि बुल्स ने जीता इस रेस को, इस रैली को, इस कैंडल को जीता। बट उसका जो स्ट्रेंथ था, जितना स्ट्रेंथ उसने अर्ली वीक में दिखाया, वो लास्ट तक मेंटेन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल। यहाँ पे 51 EMA का सपोर्ट आपको पता है $35,994 के आसपास बना हुआ है अभी भी, और ऊपर का अगर 21 EMA बोलूँ तो $43,776 एंड 51 EMA अप्रॉक्सीमेटली 43,000 के आसपास। और यही रीज़न है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली हम बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं, रीटेस्ट करते जा रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ से क्या होगा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट पे कल के दिन इससे भी बेटर मूव दिख रहा था, बट क्लोजर के बाद कहाँ पे मिला हमें, ऑन द बाउंड्री। मैंने कल भी कहा था
बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हमें क्लोजर मिला है। तो ये बाउंड्री लाइन के ऊपर का पार्ट बुलिशनेस शो करता है, नीचे का पार्ट हमें या तो साइडवेज एक्शन में और नीचे की तरफ पुश कर सकता है, या और बहुत तेजी शार्प मोमेंटम आया तो और ज़्यादा प्राइस को मूव कर सकता है नीचे। तो दोनों चीज़ पॉसिबल है क्योंकि हम बाउंड्री है ऑन एज। तो अभी ये डिसीजन नहीं लिया है, कंफर्म नहीं लिया, लेकिन यस टेरिटरी जो है, अगर आप टेरिटरी वाइज देखोगे तो आप कह सकते हो कि हम जो है ऑब्वियसली इस बुलिशनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव मूव बुलिशनेस की तरफ है। लेकिन ये वो एरिया जहां से हमें रिजेक्शन भी मिलता है कई बार, और वहां पे और टाइम स्पेंड करते हुए हम देखते हैं। तो वर्स्ट के सिनेरियो ऑब्वियसली ऐसा कुछ पॉसिबल है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो इस वीक का क्लोजर अल्टीमेटली पिछले वीक का क्लोजर तो ग्रीन हो गया, भले ही थोड़ा ही मोमेंटम आया हो, लेकिन उसने इस चीज़ को 20 के अबव मूव कर दिया, और 20 के अबव आना बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें रिकवरी चाहिए। और मैंने आपको क्या कहा था कि 25 जनवरी के आसपास से हमें रिकवरी मिल सकता मार्केट में, और आप अभी पीछे मुड़ के देखोगे उस वो जो था बॉटम था ऑलमोस्ट, एंड उसके बाद से हम साइडवेज एक्शन में हैं। एंड ये बात तब भी मैंने आपको कही थी कि पॉसिबल है, वर्स्ट के सिनेरियो ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो यहाँ पे अब हम इसके ऊपर आ गए। ये वो जोन है जब 25 जनवरी के आसपास का जोन है, जब ब्लू लाइन ऊपर गया था, वहां से मार्केट में रिकवरी मिली, लेकिन साइडवेज एक्शन है। यहाँ से अभी ब्लू लाइन वापस से ऊपर हो गया, दैट इज समथिंग गुड न्यूज़ फॉर अस। बट ये वीक जस्ट स्टार्ट हुआ, पिछले वीक जरूर ब्लू लाइन ऊपर गया, तो अभी बहुत अर्ली स्टेज है। ये वीक का क्लोजर क्या इसको 30 के ऊपर लेके जाता है या नहीं, दैट विल डिफाइन अल्टीमेटली कि 15 मार्च के बाद हम बिल्कुल ही बुलिश मोड में बिटकॉइन में जा रहे हैं या नहीं। तो फिलहाल के लिए अभी अगर बाकी की चीज़ें देखोगे तो अभी डेफिनेटली पहला वीक था मार्च का, एंड हमारा क्लोजर मिल गया है। RSI वाइज अगर आप देखोगे, हम जो रेंज दिखा रहे हैं, अगर एवरेज लाइन देखोगे 60 के आसपास, एंड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 43, वर्स्ट केस सिनेरियो अभी भी 40 पॉसिबल है, और अल्टीमेटली हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड ये आपको कर्व लेता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली वो डिसाइड होगा आने वाले टाइम में कि ये इसको ब्रेक करता है नहीं अगले मूव में। फिलहाल तो ये लोअर लो बनाया है, एंड डेफिनेटली दिस इज वाई वी आर सफरिंग, क्योंकि अभी रिसेंटली 69,000 रीच करने के बाद वापस से हमने लोअर लो ब्रेक किया। डेफिनेटली ये लाइन हमें सपोर्ट दे रहा है 43-45 के आसपास, ये पूरा रेंज सपोर्ट का है। वीकली चार्ट है तो धीरे धीरे मूव करेगा। वन डे के चार्ट पे क्विकली से वापस से आते हैं और बात करते हैं कि अब अगले 24 आवर में क्या पॉसिबल है। देखो वन डे के चार्ट पे आप देखोगे ये वापस से नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो अभी ये मोमेंटम जरूर नीचे आता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। RSI की बात करोगे तो RSI जो है वो भी काफ़ी हद तक 60 तक चला गया था, और 60 से वापस से पुश हो गया टुवर्ड्स 40, और ये रेंज मार्केट का साइन है। मैं हमेशा कहता हूँ 60 से 40 के बीच में अगर RSI मूव कर रहा है, दैट मीन्स इट्स ए रेंज मार्केट, एंड इट्स ए रेंज मार्केट, इसीलिए आपको प्राइस भी रेंज में ही दिख रहा है। ठीक है, तो रेंज का ये बॉटम एरिया है, इतना क्लियर है। बॉटम एरिया है, यानी कि यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटीज है कि ये रिकवरी ले ले अभी भी हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहा है वन डे के चार्ट पे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे क्योंकि हमने 38,000 का लेवल ब्रेक किया, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ कि हम 36,000 भी हिट कर दे। आज का अगर बॉटम देखे जाए तो $37,592 ऑलरेडी हमने हिट कर दिया। स्लोएस्ट जो अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे देखूं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अभी जो एक बुलिशनेस शो हुआ था वो फाइनली ब्रेक हो गया 200 EMA लाइन जब होल्ड नहीं किया, तो डेफिनेटली जो उसके बाद से हमने एक लेवल को, जो सपोर्ट लाइन था वो हमें वापस से काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड रखा, लेकिन अब हमने उसे लेवल को ब्रेक कर दिया। तो अगला सपोर्ट लाइन इसके हिसाब से कहाँ पे है, डेफिनेटली अगर आप देखोगे चार्ट पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस जगह के आसपास भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, जो कि है 36,500 के आसपास। तो यहाँ पे अगर मार्केट जाता है तो भी आपको क्विक बॉन्स मिलने के चांसेस हाई बन जाते हैं, स्पेशली अगले 24 आवर के लिए। लेकिन फिलहाल 1 आवर के चार्ट क्विक आवर में क्या कहता है, अगले कुछ आवर्स डेफिनेटली आपको दिख सकता है कि ये कुछ सफ़र कर सकता है अगले 2 से 4 घंटे एटलीस्ट। उसके बाद ये ज़रूर वापस से फर्दर अपसाइड का मूव दिखा सकता है। फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे अगर यहाँ पे देखें चीज़ें तो लूज़ करता हुआ दिख रहा है मोमेंटम। अल्टीमेटली हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन किया यहाँ की कंपैरिजन में, लेकिन अभी ये अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली यहाँ तक हम वापस से 1 आवर के चार्ट पे जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली 36,000 का प्राइस एक्शन आपको दिखेगा अगले आने वाले नेक्स्ट 8 to 12 आवर्स में। लेकिन क्योंकि मैंने आपको कल के दिन 4 आवर के चार्ट पे कहा था कि देखो 4 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए। अल्टीमेटली हम 20 के अबव है, और आपको पता है 20 के अबव अगर हम हैं तो दैट मीन्स बुलिश एरिया में हमें एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ वन गुड साइन फॉर अस।
सेकंड थिंग कि यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे काफ़ी हद तक रिट्रेसमेंट हो गया, तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेते हुए अब अपसाइड की रैली शुरू हो सकती है, इसके चांसेस हाई हैं। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कि यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है वाइट लाइन ऊपर जाता हुआ, डेफिनेटली ग्रीन और रेड के बीच में डिफरेंस बना है। रेड ऊपर जाने का मतलब है मार्केट रेड है, नीचे जा रहा है बिटकॉइन का प्राइस, लेकिन अल्टीमेटली वॉलीटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर बिटकॉइन में। अब वो प्राइस लेवल को कहाँ लेके जाता है, वो आपका इवनिंग आवर्स में कैसे मार्केट बिहेव करता है आज के दिन, वो डिसाइड करेगा। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि पॉसिबल है कि ये रिकवरी ले जाए, और ये लाइन उस वक्त जरूर जो था 40 के आसपास था। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे स्लोप बनता हुआ आपको शायद नजर आ सकता है, एंड दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सल और द साइडवेज एक्शन। दो थिंग, यहाँ पे जब ये अपसाइड मोमेंटम कैरी ऑन कर रहा था, मैंने आपको कहा था इस जगह पे अगर ये ब्रेक होता है तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 30 के आसपास जाएं, क्योंकि इसका टारगेट ये लेवल था और ये रीच हो चुका है। ये रीच हुए ऑब्वियसली 5 मार्च को ही रीच हो चुका है। एंड डेफिनेटली गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जस्ट ए मोमेंट गाइज, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑलरेडी ये काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, और ये लाइन भी आपको रिकवरी लेता हुआ दिख रहा है। अगर इस हिसाब से चीज़ें चली, डेफिनेटली कंफर्मेशन आपको तभी मिलेगा जब यहाँ से अभी हायर हाई एंड हायर लो मेंटेन करना शुरू करे। अभी साइडवेज एक्शन में है 4 आवर के चार्ट पे, लेकिन अगले 4 to 8 आवर में देर इज़ अ चांसेस कि ये स्लिप हो सकता है। अगर ये स्लिप होता है तो डेफिनेटली प्राइस 36,000 के बिलो भी जा सकता है, डू रिमेंबर दैट। बट अगर 36,000 तक भी रहता है प्राइस, तो भी हमें ये रिकवरी लेता हुआ दिखेगा आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में। दैट मीन्स कि अगला टारगेट 40 के रेंज में जाता हुआ दिखेगा RSI। इट मीन्स कि अगले 24 आवर में अल्टीमेटली कैंडल ग्रीन होता हुआ दिखे। देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटीज, स्पेशली जो 4 आवर के चार्ट पे बन रहा है सिनेरियो। बट एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन जो मैंने आपको बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो अगर टूटता है तो आपको फर्दर उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करना है। डोंट प्ले आउट ऑफ द मोमेंटम, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। ऑल्दो मेरा मानना है कि इवनिंग आवर्स का कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आज का इवनिंग आवर्स क्योंकि मंडे है, मार्केट ओपन हुआ है, तो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कैसे बिहेव करता है यूएस मार्केट। एंड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 4 आवर के चार्ट पे क्या पॉसिबल है। वर्स्ट के सिनेरियो इस जोन के हिसाब से आप देखोगे वनडे के चार्ट पे, तो जरूर बॉटम लेवल जो है 37,144 के आसपास बना है, एंड वहीं अपर जोन आपको पता है 47,800, और इसी जोन के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। डेफिनेटली ये हमारा सपोर्ट लाइन है, इसके आसपास आप बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो वनडे के चार्ट पे भी। लेकिन आपको बाकी के चीज़ों को भी ध्यान रखना है, स्पेशली जो है बॉलिंजर बैंड का स्टेटस आप देखोगे अभी, तो बॉलिंजर बैंड कल के दिन वापस से ऊपर जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजर मैटर करता है, क्लोजर नीचे ले लिया, तो ये एक निगेटिव साइन है हमारे लिए। एंड दिस कैन लीड, अगर 36,000 से हमें बाउंस नहीं मिलता है तो डेफिनेटली देन वी कैन एक्सपेक्ट जो अभी रिसेंट बॉटम आया उस तक पहुंचता हुआ दिख सकता है प्राइस एक्शन। बट अभी के लिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इवनिंग आवर्स में मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर इवनिंग आवर्स में ये कंटिन्यूशन रहता है जो अभी हमें दिख रहा है मार्केट में, तो डेफिनेटली हम इस लेवल को तोड़ सकते हैं, 34,000 के पास हम जा सकते हैं वापस से। एंड डेफिनेटली अगर ये ऐसा कुछ नहीं दिखता है, इवनिंग आवर्स में वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिलता है पॉजिटिव साइड, तो डू रिमेंबर हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ द डे आपको 40,000 के ऊपर प्राइस एक्शन क्लोजर मिल सकता है। इसके चांसेस 50% चांसेस हैं। इसका डिसीजन जो है शाम में 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको दिख सकता है मार्केट में लेता हुआ, तो इस पे नज़र रखना है। एंड डेफिनेटली मैं बात कर लेता हूँ डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट कल के दिन बाउंस बैक लेता हुआ दिखा। अब आप बोलोगे कि जब डोमिनेंस चार्ट यहाँ पे था तो इतना ऑल्ट कॉइन ब्लीड नहीं किया जितना यहाँ पे है। उसका रीज़न है दोस्त, यहाँ पे जब था डोमिनेंस चार्ट तो बिटकॉइन 40,000 के ऊपर था, 42,000 के नियर बाय था, बट अभी हम बहुत ही नीचे आ गए हैं 42,000 के कंपैरिजन में। दिस इज़ वाई ऑलवेज सेइंग कि यार अगर बिटकॉइन 42,000 के बिलो है तो ऑल्ट कॉइन में आप बिल्कुल भी ये मत एक्सपेक्ट करना कि इमीडिएटली आपको कोई भी रिकवरी देखने को मिले या फिर इमीडिएटली आपको प्रॉफिट देखने को मिले। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ ऑल्ट कॉइन्स हमेशा ही पंप एंड डंप करते रहते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपको इंडिविजुअल चार्ट पे जो स्ट्रैटेजी वीडियो बताया
हुआ है वो जाके अप्लाई करो, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर नहीं पता तो जाके स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। यहाँ पे मैंने कल के दिन कहा था कि मुझे यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे बिहेव करता है। ये जरूर ऊपर गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से रिजेक्शन, बट ये अभी फर्दर रिजेक्शन लिया लेकिन काफ़ी ऊपर आने के बाद। तो इस जगह पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे क्या प्ले आउट होता है, अगला 4 आवर डिसीजन लेगा। 50 के बिलो अगर RSI चला जाता है तो डेफिनेटली वी विल अगेन गो बैक टू 43 का रेंज, यानी बिलो 43 का रेंज। एंड 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि अभी ये जो हमारा 21 EMA था अपर जोन में बना था, अब वो नीचे जोन में आ गया। यानी कि कुछ दिन और अगर यहाँ पे रुक जाता है डोमिनेंस चार्ट तो जरूर ये वापस से शॉर्ट पोजीशन बनाता हुआ दिखेगा। बट अभी डू एंड डाई सिचुएशन है, डोंट गेट इनटू द ऑल्ट्स, स्पेशली जब तक बिटकॉइन 42,000 के बिलो है, क्योंकि ये ऐसे सिनेरियो में बिटकॉइन और आपको नीचे जाता हुआ अगर दिखा तो ऑल्ट कॉइन और ज़्यादा ब्लीड करते हुए देखेंगे। तो स्पेशली इस पर फोकस रखना है। इथेरियम का BTC चार्ट यूजुअल गेम प्ले कर रहा है, वही जो 9 दिसंबर से कंटिन्यूसली प्ले कर रहा है। तो कुछ नया नहीं है बताने के लिए, हमें फोकस करना है जब तक हम 21 EMA के ऊपर राइड ना करने लगे, 51 EMA के ऊपर चले ना जाए। फिलहाल कल के दिन हम ऊपर तक गए, 21 EMA के नियर बाय तक पहुंचे 0.068 तक, लेकिन रिजेक्शन मिला वापस से उसी लाइन के नीचे। फिर से आज हम ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि आज का कैंडल ग्रीन हो और हम वापस से उसी जोन पे हैं। डेफिनेटली ये डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर ब्रेकआउट होता तो नीचे जा सकता है वर्स्ट के सिनेरियो। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, बट काफ़ी दिनों से ये डाउन ट्रेंड में है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये वापस से इस पर रिकवरी मोड में ज़रूर जाना चाहिए। बट यहाँ पे जब तक जाता नहीं है, जब तक कंफर्म नहीं होता, तब तक आपको कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। इथेरियम के USD चार्ट एज फॉलो एज बिटकॉइन चार्ट, मैं बार बार बोलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट पे जो भी हो रहा है वो उसको इम्पैक्ट करेगा। एंड इथेरियम इनफैक्ट डबल सफ़र करता है जब इथेरियम BTC चार्ट पे गिरता है। तो अभी वापस से कल के दिन भी मैंने कहा था कि वापस से जो है पॉसिबल है 2500 के आसपास हम ऑलरेडी हैं, तो 2200 2300 के आसपास जा सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में। क्या वो प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है? तो फिलहाल अगर मैं शॉर्ट आवर्स पे देखूँ 4 आवर के चार्ट पे, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि यहाँ पे वापस से शॉर्ट पोजीशन मेंटेन है, नीचे जा रहे हैं। इट सीम्स कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन अभी ज़रूर बना हुआ है, काफ़ी नीचे हम हैं, तो यहाँ पे ज़रूर आपको एक रिलीफ रैली ज़रूर देखने को मिल सकता है। बट ये रिलीफ रैली तभी अच्छा होगा हमारे लिए जब हम एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर आएँ। जैसे मैंने इथेरियम के BTC चार्ट पे बताया, वैसे ही ये 21 EMA के ऊपर बैक टू बैक बने रहना बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे बिटकॉइन रिजेक्ट हो रहा है, कुछ वैसा ही ये भी रिजेक्ट हो रहा है। मेरे लिए सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी जोन है वो आपको मैंने बता रखा, 2200 से 2300, बट यहाँ से आप जरूर फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो बाउंस। डू रिमेंबर दैट इज़ अ क्रिटिकल लेवल जो हमारा बहुत दिनों का सपोर्ट बना हुआ है। एंड अभी तक अभी जो करंट रिकवरी है इसमें बहुत बार हमने इस लेवल को टेस्ट किया, इस जगह पे और इस जगह पे। क्या एक और वीक आ सकता है? तो पॉसिबल है, अगर बिटकॉइन 36,000 या उसके बिलो जाता हुआ आपको दिखता है तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, स्पेशली इवनिंग आवर्स में कैसे कैंडल स्टार्ट होता है उस पर फोकस रखना है और उसके बेस पे ही अपना प्लान आउट करना। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, स्ट्रैटेजी जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे, तो भी आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और मैं आप लोगों के लाइव क्वेरीज लेने के लिए तैयार हूँ। पहला क्वेश्चन आ रहा है LRC और TLM। मैं तो कहूँगा दोनों से अभी बचो, सीधी सी बात है, क्योंकि जब तक बिटकॉइन प्रॉपर मूव ना दिखा है, अभी देखो वापस से हम ऐसे जोन पे अगर रिजेक्ट होता है ना तो वापस से 30,000 की तरफ हम बढ़ेंगे, और आपको पता है 30,000 के आसपास जाता है तो ऑल्ट कॉइन कैसे बिहेव करता है। तो ये आपका रिस्क रिवार्ड होगा। मेरे हिसाब से दोनों से बचो जब तक बिटकॉइन 42,000 के ऊपर नहीं जाता। लेकिन फिर भी आपने अगर मेरे से पूछा है तो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। LRC का पूछा है आपने, LRC का पहले अगर मैं देखूँ BTC का चार्ट, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ज़रूर जो है काफ़ी हद तक रिट्रेसमेंट 4 आवर के चार्ट पे हमें वापस से देखने को मिला है। 1 डे के चार्ट पे अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ पे दिखेगा LRC में बहुत अच्छा स्पाइक आया था। इस जगह पे बहुत लोगों ने सवारी किया होगा, आई एम श्योर, जबकि ये पॉइंट होता है निकलने का या फिर एटलीस्ट होल्ड करने का। यहाँ पे परचेजिंग का नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी आप होल्ड करना प्रेफर करते हो या फिर सेल करना प्रेफर करते हो। बट कई लोग यहाँ पे जब ऐसे स्पाइक आते तो उतरते हैं मार्केट में। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है और कितने लेवल तक और नीचे जा सकता है इसकी बात कर लेता हूँ। डेफिनेटली अगर मैं देखूँ तो गोल्डन रेशियो को हमने ब्रेक कर दिया 1 डे के चार्ट पे। एंड जिस जगह पे है ये सपोर्ट लेवल है, यहीं पे आपको अटका हुआ दिखेगा मार्केट। और पॉसिबल है 21 EMA के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक तो ग्रीन सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता है इस बात को।
वर्स्ट केस सिनेरियो इसका डेफिनेटली जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनता है हर बार स्पाइक के बाद, वो कुछ इस जगह को भी ब्रेक कर देता है। तो अगर ऐसा चला तो ऐसा कुछ स्पाइक आ सकता है कि ये फर्दर आपको और ज़्यादा 1500 सतोशी तक भी गिरता हुआ दिख सकता है नियर बाय शॉर्ट टर्म में। ऑल दो करेंट लेवल इज बहुत ही ज़्यादा बॉटम है। अभी भी मैकडी जरूर ग्रीन बना हुआ है, रिकवरी मोड में दिख रहा है, लेकिन मैं कहूँगा 21 ईएमए के ऊपर जब तक नहीं आता तब तक आप जल्दबाजी नहीं करना है। आपने पूछा एलआरसी वर्सेस टीएलएम, तो टीएलएम का अगर मैं देखूँ चार्ट तो डेफिनेटली आपको दिखेगा टीएलएम बिटकॉइन के चार्ट पे नहीं अच्छा कर रहा है। 21 ईएमए से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, और जब तक मिलता रहेगा तब तक ये अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा। अभी आप पूछोगे मेरे से टीएलएम या एलआरसी इस जगह पे, तो मैं कहूँगा क्योंकि एलआरसी ऑलरेडी हाई हाई पे है, तो मैं कहूँगा एलआरसी से बचो। क्योंकि टीएलएम ऑलरेडी लो पे है, इसके स्कोप है नीचे जाने के, और नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से नीचे अगर जाना भी है तो भी ये उससे पहले एक स्पाइक दिखाएगा, और वो स्पाइक सबसे पहले 21 ई में डेफिनेटली क्रॉस करेगा, जो कि है 270 सतोशी के आसपास। मेरे हिसाब से हम टूवार्ड्स बढ़ सकते हैं 482 सतोशी, लेकिन ये सब होने में 2 महीने लग सकते हैं। बट अभी आप इमीडिएटली अगर एंट्रीज प्लान कर रहे हो, मैं आपको नहीं कहूँगा। स्पेशली मोमेंटम देखो 21 ईएमए के ऊपर अगर ये सवार हो जाता है तो इट मीन्स कि यस दिस इज कंफर्म कि ये हम बुलिश डाइवर्जेंस प्ले आउट कर रहे हैं। तो आपने मेरी प्रायोरिटी पूछी, मैंने आपको बता दिया। सर क्या लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए पूरी लाइफ वेट करना पड़ेगा? बहुत अच्छा है दिनेश वालिया जी, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इफ़ यू थिंक कि ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में आपने अगर लिया है इनरोलमेंट, अगस्त के फर्स्ट और सेकेंड वीक में आपने इनरोलमेंट किया है, कल के दिन मैंने आपको कहा था टेलीग्राम पे मैं लिंक भेजने वाला हूँ 48 आवर्स में। जिन लोगों को लगता है कि दे कांट वेट फॉर द टिल 1 ईयर, जस्ट विड्रॉ फ्रॉम दिस। जो भी आपके जो पेमेंट अमाउंट है, अगर आपने यूपीआई से पेमेंट किया होगा तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। एंड वो ऑब्वियसली मैंने फर्स्ट बैच का स्टार्टिंग का जो 48 आवर्स था, 72 आवर्स था, इनफैक्ट एक वीक तक मैंने स्कोप दिया था, जिसमें नए पर्सन जो थे, उस समय तो प्लेटफॉर्म नहीं था, तो हम डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते थे। तो वो अगर आपने किया हुआ है, डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। उसके लिए मैं फॉर्म देने वाला हूँ, कल का शायद आपने मिस कर दिया है, तो आप जाके कल का वीडियो देख सकते हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस पर क्या है, ठीक है। और आपको अगर रिफंड चाहिए तो आप डेफिनेटली, मैंने कहा था नेक्स्ट 48 आवर्स में टेलीग्राम ग्रुप में, उस ग्रुप में जिसमें हमारे फर्स्ट बैच के लोग जुड़े हुए हैं, उन ग्रुप में मैं डालूंगा लिंक, तो आप सबसे पहले उसमें डाल देना और आपको विड्रॉल अमाउंट मिल जाएगा। बाकी आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जानना है तो कल का वीडियो आप देख लेना। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगला क्वेश्चंस मैं लेने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेरीज मुझे नहीं दिख रहे हैं। FTM USDT एंड GRT USDT। सो गाइज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज इसके बाद जो है मंडे है, तो डेफिनेटली हम टाइम पे रहेंगे। FTM का BTC चार्ट नॉट लुकिंग गुड एट ऑल, और मैंने ये बात आपको बताया हुआ है कि ऑलरेडी इससे अगर एग्जिट नहीं किया तो एग्जिट कर लो, सीधी सी बात है। एंट्री के बारे में अभी मत सोचना, सीधी सी बात है। FTM का मैंने बता दिया। GRT का USDT चार्ट, GRT BTC का अगर मैं चार्ट देखूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यू लो बनाता हुआ, जिस जगह पे है यहाँ से क्या रिकवरी पॉसिबल है? सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, डोमिनेंस चार्ट फॉलो करो। डोमिनेंस चार्ट फॉलो कर रहे हो तो इसमें आप नहीं होंगे। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं कहूँगा गिरते हुए मार्केट में तब तक एंट्री नहीं लेना जब तक आपको कंफर्म वे में चीज़ें ना पता चले। यहाँ पे अभी कितना और डिप जा सकता है वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन अगर वापस से 30,000 की रेंज में जाता है, ये आपको इससे भी नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो वो लेवल क्या हो सकता है इसका, अगर मैं लेवल वाइज आपको बताऊं तो डेफिनेटली मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये लेवल जो था अपर जोन में ये ज़रूर बना हुआ था, तो नीचे के जोन डेफिनेटली जो लीस्ट बॉटम जो प्राइस था 700 सतोशी के आसपास, वहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा जाएगा, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी कि हम रिकवरी दिखाएं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अभी जब तक डोमिनेंस चार्ट हमें कंफर्मेशन नहीं देखता है। सो दैट इज़ व्हाट आई विल टेल यू सो फार। अगर मैं देखूं यहाँ पे फर्दर कि यहाँ पे क्या हमें रिट्रेसमेंट दिख सकता है, सो लेट मी डू दिस वे
एंड अगर आप देखोगे सारे लेवल्स वो तोड़ चुका है। अगर लेवल वाइज बोलोगे तो 600 सतोशी वर्स्ट के सिनेरियो जा सकता है, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवर सेल जोन में है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ देखेगा, टाइम वेस्ट करता हुआ देखेगा। तो आई डोंट रिकमेंड यू दिस काइंड ऑफ ऑल्ट कॉइन राइट नाउ। डेफिनेटली आप एंटर नहीं होंगे होपफुली। एजुकेशन वर्क बोल रहे हैं मार्च से कैसा बिटकॉइन हो सकता है। मैंने आपको मार्च के बारे में बताया हुआ था, कल भी मैंने डिटेल में बोला है कि देखो ये जो पिछला वीक जो क्लोजर हुआ उसके बाद इट सीम्स कि हम रिकवरी मोड में, जो मैं डेटा बार बार बोलता हूँ दिखाता हूँ, वो कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो 15 मार्च तक भी प्ले आउट हो सकता है। तो अभी बचो, लेकिन 15 मार्च के बाद से आपको रिकवरी जल्दी देखने को मिलेगा मार्केट में, अगर यहाँ पे चीज़ें हमारे पक्ष में आता है तो, जो कि दिखता हुआ दिख रहा है डेफिनेटली। अगर ये यहाँ से रिटर्न लेता है तो आपको फिर से वापस से इसी रेंज में जाता हुआ दिखेगा प्राइस। मार्च का एनालिसिस मैंने बता रखा है, टूवर्ड्स 52,000 के टूवर्ड्स वापस से मेरा टारगेट है। एंड संजय भाई टोटल मार्केट कैप का एनालिसिस करवा दो। श्योर, मैं किसी और दिन वीडियो में कवर करता हूँ। आज का ऑलमोस्ट हमारे 30 मिनट्स हो गया स्लॉट, तो डेफिनेटली किसी और दिन मैं लूँगा। फिलहाल के लिए गाइज आज के इस टी वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।